मेरी वॉशिंग मशीन हो गई थी ख़राब, इसलिए मैंने रात को सारे कपड़े हाथ से धोए थे। फिर मैंने ड्रायर चल रहा था सिर्फ, तो ड्रायर कर दिया था मैंने सिर्फ। तो उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। पहले कपड़े ही सुखाए थे क्योंकि सूख जाते हैं, फिर दिक्कत होती है मौसम की। फिर मैं आ गई थी किचन में, पानी भर के मैंने लगा दिया, दूध उबलने चढ़ाया, आटा गूँध दिया था, सब्ज़ी भी तड़का लगा दिया था, सब्ज़ी में भी तड़का लगा दिया था। भिंडी बनाई थी मैंने और आलू बनाए थे। यहाँ मैं रात को धनिया और मेथी भिगोकर सोती हूँ अपने लिए और हस्बैंड के लिए। फिर मैंने आलू जो बॉयल हुए थे वो भी मुझे फ्राई करने थे। यहाँ बाबू आ गई थी, वो भी मस्ती करती रहती है। भिंडी मेरी बन चुकी थी और रोटी फिर बना दी थी मैंने। रोटी बनाकर फिर मैंने नाश्ता अभी किया नहीं था किसी ने भी, मैंने खाना बना दिया था पहले क्योंकि लंच पैक होता है हमारे यहाँ। सुबह कोई पराठे खाता है, कोई रोटी खाता है, तो नाश्ता सबका ऐसे ही होता है। फिर रोटी मैंने बना दी थी, गरम गरम रोटी पे घी नहीं लगता है, इसीलिए मैं थोड़ी सी ठंडी करके फिर लगाती हूँ ताकि पानी ना छोड़ दे बॉक्स में रखने के बाद। यहाँ मेरे आलू भी फ्राई हो गए थे, नहा धोकर मैं आ चुकी थी, पूजा मैंने कर ली थी। फिर मैंने घर का काम भी शुरू कर दिया था, वॉश वेशन वगैरह धोया, हस्बैंड को ऑफिस भेज दिया था उस टाइम तक। फिर मैंने घर की एक्स्ट्रा सफाई करी थी थोड़ी सी, मुझे लग रहा था घर गंदा, पीवीसी वगैरह घर में लगी होती है ना, फिर भी ऐसा लगता है कि इन पर धूल जम रही है, तो मैं थोड़ा सा कभी कभी करती रहती हूँ, कभी यहाँ का कभी वहाँ का। इससे घर साफ़ भी लगता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, कभी कहीं का कर दो। उसके बाद में मैंने किचन साफ़ की, स्लैब साफ़ कर रही थी। टाइलों पे भी मैं रोज़ ही मार देती हूँ ताकि कभी कहीं का करते रहो ना तो सारा काम इकट्ठा नहीं होता। यहाँ मेरी रसोई की लाइट ख़राब हो गई है किचन की, तो वो लुप झुप कर रही है। यहाँ मैं गैस साफ़ कर रही थी, गैस भी रोज़ मांज के साफ़ करती हूँ ताकि एकदम क्लीन रहे, क्योंकि इकट्ठा काम हो जाता है ना तो फिर बहुत बर्डन सा बढ़ जाता है और दिक्कत भी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए मैं कभी कहीं का काम करती रहती हूँ। फिर मैंने यहाँ का गैस वगैरह मैं कर चुकी थी। फिर मैंने बर्तन लगाए थे यहाँ पर सुखाने के लिए, क्योंकि मैं गीले बर्तन नहीं रखती हूँ, कॉकरोचेस वगैरह का डर लगता है, इसीलिए सुखा के सूख जाते हैं, रात को भी लगा देती हूँ और सुबह भी फिर रखती हूँ। यहाँ सब्जी भी काट के रखनी थी मुझे, फिर मैंने सारा यहाँ पे आरओ वगैरह सब रोज़ कपड़ा मार देती हूँ ताकि क्लीन रहे, एकदम साफ़ सुथरा सा दिखे सब कुछ। रसोई का मेरा काम ख़त्म हो जाता है तो मेरी आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है डे की। रसोई का काम मुझे बहुत लगता है, साफ़ सफाई का भी बहुत लगता है, लेकिन फिर मैंने यहाँ किचन का काम हो गया था, अप्रैल मैंने टांग दिया था। किचन देखो मेरी ऐसी है इस टाइम। फिर कपड़े सूख गए थे, मैंने कपड़े भी उतार लिए क्योंकि मौसम का आजकल भरोसा नहीं है, जब मर्जी बारिश का मौसम हो जाता है, पता नहीं चलता आएगी या नहीं आएगी। कपड़े मैंने सारे एक एक करके उतार लिए थे, झाड़ झाड़ के उतारने पड़ते हैं। और हमारे यहाँ ना कबूतर भी बहुत हैं, तो वो छत पे बैठे होते तो कबूतर बहुत कपड़े गंदे कर देते हैं, सारे तो नहीं लेकिन कभी किसी पे तो वो कपड़ा दोबारा ही धोना पड़ता है, तो इसलिए देख देख के उतारती हूँ। फिर मेरा काम हो गया था ख़त्म, खाना वाना खा लिया था पापा जी ने भी, मैंने भी। फिर मैंने सोचा थोड़ी देर सो जाती हूँ। उठी थी, फिर शाम की चाय बनाई, शाम की पूजा भी करी। थोड़ा ना भजन कीर्तन कर लो, थोड़ा मन शांत सा रहता है, नहीं तो ये मन ऐसे होते हैं ना, उछलते ही रहते हैं, इधर उधर सोचते ही रहते हैं, कभी कुछ। इसलिए शाम की पूजा और सुबह की पूजा ज़रूर करिए आप भी और हम भी। इससे क्या है कि एक पॉजिटिविटी रहती है। फिर मैंने शाम कपड़े पड़े थे जो दिन में धोए थे, सारे सूख गए थे, उतारे थे मैंने, रात को धोए थे सॉरी, तय लगा दिए थे कि करके। कपड़े भी फैले होते हैं ना तो काम एकदम ऐसा लगता है हुआ ही नहीं है, और किसी भी बेड पे कमरे में पड़े हो तो फिर वो फैला फैला ही दिखता है। यहाँ पजामों के नाड़े निकल जाते हैं, मशीन में ड्राई करते उसी में निकल गए थे। यहाँ शाम की तैयारी कर ली थी मैंने, मुझे दाल की मंगोड़ी बनानी थी, मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मम्मी से भी बात हो रही थी बहन को लेके, वो हॉस्पिटल में है इसीलिए, तो उन्हीं से बात कर रही थी। ऐसे काम करते करते मैं बात कर लेती हूँ। मैंने मूंग की दाल भिगो रखी थी दिन में, तो मैंने छान ली थी, फिर इसको मैंने आटा गूंद दिया था यहाँ पे। इसके बाद मुझे दाल भी पीसनी थी, मसाला भी पीसना था, क्योंकि इन सब में बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ पे आटा गूंद के रख दिया था। आटे का काम तो ख़त्म हुआ, कम से कम ऐसा लगता है, एक काम हो जाता है तो तसल्ली सी हो जाती है थोड़ी। फिर यहाँ आटा गूंद के मैंने रख दिया था। तो पहले आटा गूंद दो ना, थोड़ा सा थोड़ी देर रख दो तो थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाता है, अच्छा सा रहता है। यहाँ मैंने आटा रख दिया था ढक के। उसके बाद फिर मैंने दाल वगैरह भी पीसी थी, मसाला भी पीसा था। उसके बाद जो दाल की मंगोड़ी होती है, कौन कौन बनाता है स्टीम वाली, मुझे बताना कमेंट में। मैं तो बनाती हूँ इस तरीके से, वो आपको दिखा रही हूँ। यहाँ मैं दाल पीस रही हूँ, 3 घर में दाल पीसी थी, तो मैं सारा तो रिकॉर्ड नहीं किया मैंने क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसीलिए फिर मैंने थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किया था दाल का। मसाला भी पीसा था यहाँ पर। उसके बाद फिर मैंने फटाफट से ना, मिक्सी चलती तो शोर बहुत हो जाता, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। दूसरे दाल का घन तैयार हो गया था। इसमें फिर मुझे प्याज, हरी मिर्च और नमक मसाले डालने होते हैं। फिर पानी भी गरम चढ़ाना पड़ता है, वो स्टीम से ही पकाई जाती हैं।
आप लोग के घर में किस किस के घर में ये बनती है? वैसे तो यूपी साइड में, गाँव में ज़्यादा बनती हैं ये, लेकिन हम भी गांव से ही हैं तो हम भी बनाते हैं। बेशक शहर में रहते हैं तो अपनी चीज़ें कोई भूलता नहीं है। संस्कृति जो अपनी होती है, हर चीज़ होती है गांव से रिलेटेड, हर कोई जानता है और उसे अपनाता भी है। यहाँ मैंने मसाले डाल दिए थे, अच्छे से मैश कर लिए थे क्योंकि मुझे स्टीम करनी थी ये, तो कहीं कुछ भी रहता था तो बाद में फिर जब खाते तो वो ज़्यादा लगता, इसीलिए मैंने अच्छे से मैश कर लिया था इसको ताकि वो थोड़ी फ्लफ़ी भी हो जाए। फिर थोड़े से बर्तन हो गए थे, वो मैंने धो दिए थे क्योंकि बर्तनों का काम भी हाथ के हाथ ख़त्म होता रहता है ना, टेंशन नहीं रहती, मतलब कि काम ज़्यादा लगता नहीं है, हाथ के हाथ अगर ख़त्म होता रहता है तो। बर्तन धो दो, स्लैब जहाँ गंदी है वहाँ हाथ के साफ़ करते रहो, और बीच में एक आधी काम और भी होते हैं वो भी हैंड टू हैंड करते रहो तो काम फैलता नहीं है, इकट्ठा नहीं होता है। तो उससे क्या है, आप थोड़ा सा फ्री भी सभी फील करते हो, लेकिन काम पड़े हो ना तो दिमाग में टेंशन रहती है। मेरा तो यही हाल होता है कि काम पड़ा हो तो मेरा दिमाग शांत नहीं बैठता फिर, इसीलिए मैं हाथ की हाथ करती रहती हूँ। यहाँ देखिए मेरा लास्ट घन बचा हुआ था, ये लास्ट का 2 मैं कर चुकी थी, लास्ट वाले फिल कर रही हूँ। उसके बाद में फिर मैं इसे स्टीम चढ़ाऊँगी। स्टीम होने में भी कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं क्योंकि हाई फ्लेम पे नहीं कर सकते इसको, ज़्यादा स्लो पे भी नहीं कर सकते, एक मीडियम सा ही फ्लो रखना पड़ता है गैस का। फिर उससे ये अंदर तक स्टीम हो जाती है, अंदर तक पक जाती हैं, कच्चापन नहीं आता। इवन आप इसे फ्राई करके भी खाओगे ना तो भी बहुत टेस्टी लगती हैं। तो फ्राई भी मैं भी कर रही हूँ, दिखाऊंगी। सब्जी मैंने बना ली थी, उसमें पानी लगाते हुए मैंने आपको नहीं रिकॉर्ड कर पाई मैं, तो वो आप जो बनाते हैं वो समझ ही गए होंगे। और वैसे भी उसको जब फ्राई कर रहे हैं उसके बाद पानी ही डाला जाता है। फ्राई जो खाता है निकाल लो, उसके बाद इसमें पानी डाल दो तरी के लिए, जो तरी वाली खाते हैं। तो हम तो दोनों ही खा लेते हैं, स्टीम वो भी निकाल ली थी मैंने और तरी वाली भी बना ली थी, दोनों ही मैंने यहाँ पे कर ली थी। उसके बाद मैंने इसे स्टीम चढ़ा दिया था क्योंकि टाइम लगता है इसमें, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस सब्ज़ी में, तो वही मैं बना रही हूँ यहाँ पे। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे, क्योंकि मैं न्यू क्रिएटर हूँ तो मेरा हौसला बना रहे, इसलिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को फुल वॉच करना और मुझे बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, ठीक है। अपनी राय मुझे ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि इससे मुझे हौसला मिलता है। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। आपका एक सब्सक्राइब, एक कमेंट, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यहाँ मैं रात का सारा काम करके ख़त्म करके आ चुकी थी, फिर थोड़ा सा अपने आप को भी, मैं रोज़ तो नहीं कर पाती हूँ, ये कभी कभी ही कर पाती हूँ, टाइम नहीं मिलता है। यहाँ मैं नाइट क्रीम लगा ली थी कि मेरी स्किन थोड़ी इन्फेक्टेड है, वो करके फिर मैं यहाँ पे थोड़ी मसाज दे रही थी। हस्बैंड से भी बात कर रही थी, कुछ कह रहे थे वो, तो वही मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो कैसी लगी मेरी वीडियो बताना मुझे। सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए अपने अपने घरों में और घूमते रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। यही था मेरा ब्लॉग आज का। बताना मुझे कैसा लगा आपको। सभी को राधे राधे।